जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, इस ब्लॉग में हम आप सबको दिखाएंगे यमुना महारानी जी को जो साड़ी अर्पण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं यमुना महारानी जी को साड़ी किस तरह से चढ़ाया जाता है। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको वृंदावन धाम से एक ऐसा अद्भुत और भावुक दृश्य दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका मन भी भक्ति से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम पावन यमुना महारानी जी के तट पर मौजूद हैं, जहाँ हजारों श्रद्धालु नाव के सहारे यमुना जी के इस पार से उस पार तक साड़ी अर्पित कर रहे हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी नावें हैं और बहुत सारे लोग हैं और साड़ी भी बहुत सारी है। जितनी साड़ी एक साथ जोड़ के बांधी गई है, ये सब नई साड़ी है। दोस्तों, आप कैमरे में देख सकते हैं कि चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी हुई है। हर किसी के मुख पर राधे राधे और श्री यमुना महारानी का जयघोष गूंज रहा है। वातावरण पूरी तरह भक्ति, श्रद्धा और आनंद से भरा हुआ है, जो आप लोग देख सकते हैं। आज हम भी इस दिव्य सेवा के साक्षी बन रहे हैं। देखिए यमुना जी कितनी शांत लहरों पर आगे बढ़ रही है। दोस्तों, सारी नावें यमुना जी की शांत लहरों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। चारों ओर से ठंडी हवा चल रही है। यमुना जी का निर्मल जल, किनारों पर खड़े श्रद्धालु और दूर तक फैली हुई साड़ी, यह दृश्य वास्तव में मन को मोह लेने वाला है। भक्त बड़े प्रेम से साड़ी को संभाल रहे हैं। कोई साड़ी पकड़ रहा है, कोई उसे सीधा कर रहा है, कोई राधे राधे का कीर्तन कर रहा है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कर रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में यमुना महारानी का बहुत ऊंचा स्थान है। यमुना जी को केवल एक नदी नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय महारानी माना जाता है। श्री यमुना महारानी जी से भगवान श्री कृष्ण ने शादी भी करी है। वृंदावन की अनेक लीलाएं यमुना जी के तट पर हुई है। इसलिए यहाँ की हर रज, हर लहर, हर घाट भक्तों के लिए पूजनीय है। अब आप देख सकते हैं कि नाव धीरे धीरे दूसरी ओर बढ़ रही है। दोनों किनारों पर भक्त पूरी सावधानी से साड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सामूहिक प्रेम, सहयोग और सेवा का सुंदर उदाहरण भी है। दोस्तों, यदि आप पहली बार ऐसा दृश्य देख रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह कैसा लग रहा है।
देखिए कुछ श्रद्धालु हाथ जोड़कर यमुना महारानी जी से अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना भी कर रहे हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो कुछ केवल भगवान श्री कृष्ण और यमुना महारानी के चरणों में अपना प्रेम अर्पित कर रहे हैं। चारों ओर भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंज रही है। बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और युवा सभी एक साथ इस सेवा में भाग ले रहे हैं। यही सनातन संस्कृति की सुंदरता है कि यहाँ हर आयु का व्यक्ति भक्ति में समान रूप से जुड़ता है। दोस्तों, यह दृश्य और भी अद्भुत दिखाई दे रहा है। यमुना जी की लहरें मानो भक्तों की भावनाओं को अपने साथ बहा रही हो। हवा में भक्ति का ऐसा वातावरण है कि मन बार बार राधे राधे बोलने को करता है। तो इसी बात में एक बार प्रेम से कहिए, जय श्री राधे। यदि आप कभी वृंदावन धाम आए तो यमुना जी के दर्शन अवश्य करें। सुबह और शाम का समय यहाँ विशेष रूप से मनमोहक होता है। शाम के समय यहाँ यमुना महारानी जी की आरती भी होती है। श्रद्धा और मर्यादा के साथ दर्शन करने से मन को गहरी शांति का अनुभव होता है। अब साड़ी धीरे धीरे उस पार तक पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं सभी भक्त मिलकर साड़ी को सम्मानपूर्वक अर्पित करने में लगे हुए हैं। किसी के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि सेवा का आनंद दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यही सच्ची भक्ति है। आप लोग इधर देख सकते हैं, इधर वाली नावें जो इधर आ रही है, ये साड़ी को दोबारा इस किनारे तक लेके आ रही है। यानी कि साड़ी इतनी लंबी है दोस्तों कि एक बार इस पार से उस पार पहुंच गई और फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बावजूद फिर उस पार से फिर इस पार ले कर के आया जा रहा है। हमको जहाँ तक लग रहा है उसके बाद भी साड़ी ख़त्म नहीं होगी। यानी यमुना महारानी जी को 2 बार साड़ी अर्पण किया जा रहा है। एक बार इस पार से उस पार और फिर एक बार उस पार से इस पार। बहुत साड़ी है, बहुत साड़ी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और सभी साड़ी नई साड़ी है। देखिए साड़ी के बंडल अभी बहुत ज़्यादा है। हमको लग रहा है और एक बार इस पार से उस पार तक पहुंच जाएगा, लेकिन शायद अब लेकर के नहीं जाएगा नाव वाला, अब पता नहीं। तो देख सकते हैं आनंदित होकर के राधे राधे का नाम जप कर रही है। नाव वाला तो हाथ उठा दिया है, लग रहा है हो गया है। दोस्तों, नाव वाला को तो घुमाने के लिए बोला जा रहा है कि सबको घुमा दो। बेचारी। और ये महिलाएं जो दिख रही है, ये महिला भी कुछ बोल रही है कि घुमा दो थोड़ा बहुत, लेकिन नाव वाला पता नहीं अब घुमाएगा कि नहीं।
ये वो तो साड़ी खोल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं अब सभी नावें धीरे धीरे अपने अपने जगह से निकल रही है और ये लेडीज़ बार बार बोले जा रही है कि घुमा दीजिए और घुमा दीजिए। अब पता नहीं नाव वाला घुमाएगा नहीं घुमाएगा, अब नाव वाला पे निर्धारित है। साड़ी समेटा जा रहा है। चलिए कोई नहीं, साड़ी तो अर्पण हो गया। यमुना महारानी जी को साड़ी तो चढ़ा दिया गया है। अब ये लोग को घुमाए या ना घुमाए उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको यह दिव्य दृश्य अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें ताकि वे भी यमुना महारानी की इस सुंदर सेवा के दर्शन कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वृंदावन धाम यमुना महारानी श्री कृष्ण लीला और भक्ति से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। अब आइए कुछ क्षण यमुना महारानी के शांत स्वरूप का दर्शन करते हैं। कैमरे के माध्यम से आप भी इस पवित्र वातावरण का अनुभव कीजिए। अपने मन की सभी चिंताओं को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए और केवल राधे राधे का स्मरण कीजिए। दोस्तों अब हमारी यात्रा अपने अंतिम चरण में है। आज हमने यमुना महारानी को साड़ी अर्पण की इस अद्भुत सेवा का दर्शन किया। आशा है कि आपको यह आध्यात्मिक अनुभव पसंद आया होगा। यमुना महारानी से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन में सुख शांति स्वास्थ्य और भक्ति का संचार करें। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों अगर आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।